कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 6.1 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग होता है खुद संख्या से, जैसे कोई संख्या होती है तो स्वयं ही अपने आप से ही गुणा हो जाता है। जैसे 2 का वर्ग होता है 4, इसको अपन 2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। 2 का 2 गुणा 2 बराबर 4। जैसे 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग होगा 3 गुणा 3 बराबर 9। किसी संख्या को खुद से आपसे ही गुणा कर देते हैं, यानी 10 का स्क्वायर बराबर होता है 10 गुणा 10 बराबर 100। ऐसे उसको कहते हैं वर्ग संख्या। और यदि इनका वापस अपन यदि वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो इसका 2 गुणा 2 यानी एक खंड बनाएंगे और इसमें से एक संख्या छाटेंगे, जैसे 2 आया वो इसका वर्गमूल कहलाता है। वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे इस अभ्यास में 6.1 में। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? पहला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? जैसे 81, 81 में इकाई का अंक 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का जो वर्ग होगा आप यहाँ लिख सकते हैं, 1 का वर्ग होगा 1 गुना 1 बराबर 1। तो इसमें इकाई का अंक होगा 1। दूसरी संख्या है 272। इसमें आप ये लिख सकते हैं, इसमें जो इकाई का अंक है वो है 2 और 2 का जो वर्ग होगा वो होगा 2 गुना 2 बराबर 4। इस तरह से ये अंक अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें है 799 में 3 नंबर है 799, इसमें इकाई का अंक बराबर होगा 9 और 9 का वर्ग 9 गुना 9 बराबर 81, ये अंक होगा। चौथे में 3853, इसमें इकाई का अंक है 3 और 3 का जो वर्ग निकालेंगे तो 3 गुना 3 बराबर 9। इसी तरह ये जो 1234 पांचवे में है 1 2 3 4, इसमें इकाई का अंक है वो है 4 और 4 का जो वर्ग है वो है 4 गुना 4 बराबर 16। हर एक संख्या का आगे का अंक है इकाई का अंक, इधर से इकाई, इसमें 8, जैसे 96 है तो 96 में संख्या है 26,387। इसमें देखा जाता है तो इसमें जो इकाई का अंक है 7 और 7 का वर्ग होगा बराबर 7 गुना 7 बराबर 49। इसी तरह सातवें में है 52,698, इसमें इकाई का अंक है 8 और 8 का वर्ग होगा 8 गुना 8 बराबर 64। इस तरह से इकाई के अंक को गुणा करना है तो ये जो 8वां है इसमें 99,880, इसमें होगा इकाई का अंक 0 और 0 का वर्ग होता है 0 गुना 0 बराबर 0 ही रहेगा। मूल में 12,796, इसमें इकाई का अंक है 6 और 6 का वर्ग है 6 गुना 6 बराबर 36। और ये जो अंतिम 10वां, इसमें है 55,555, इसमें इकाई का अंक है 5 और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 25। ये है इकाई के अंकों का वर्ग। इकाई के अंक का वर्ग, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हमें प्राप्त होती जाएगी संख्याएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरे में निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसका कारण क्या है? दूसरे में जैसे 10 यानी 1057, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए हमें शर्त को ध्यान में रखना है। पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी शर्त होती है
जिस संख्या के अंत में, देखो यहाँ लिखते हैं, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक, इकाई वाला जो अंक है वो इकाई का अंक में यदि 0 है, 1 है, या 4 है, या 5, या 6, या 9, 5 है, 6 है, या 9 आदि होते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, संभवतः होगी, लगभग होगी। तो जिसके अंत में इनमें से अंक होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें जो 7 है वो विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कह सकते हैं क्योंकि इसमें इकाई का अंक है वो 7 है, इनमें से कोई हो तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। इसी तरह इसका जो 2 नंबर लेते हैं, ये तो 1 नंबर हुआ, इसका 2 नंबर, इसकी शर्त है 23,453। इसमें भी देखा जाता है तो अंत में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो है 3, और 3 है वो है विषम संख्या। विषम संख्या होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः आप कहेंगे कि यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। इसी का तीसरा दे सकते हैं, उसमें ये जो 7,928, 7,928, इसमें भी तो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो है 8, और 8 एक सम संख्या है, सम संख्या है। ये भी आप इसमें से नहीं है, यानी ये जो संख्या आती है तो वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। अतः जो 8 है यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथे में यहाँ से ये 2,22,222, 2,22,222, इसमें भी देखा जाए तो इकाई का अंक है वो है 2, और 2 है तो यह होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि इनमें से ये अंक नहीं आया। पांचवा इसका ये लेते 64,000। इसमें देखा जाता है तो आखिर में जैसे शून्य तो है, पर शून्य इकाई का अंक तो शून्य है, परंतु यह सम संख्या में नहीं होने के कारण सम संख्या में नहीं है। शून्य तो है पर 3 शून्य, 1 2 3, अतः ये सम संख्या नहीं है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। छठवें में इसका 89,722, इसमें भी देखा जाता है तो इकाई का अंक है वो है 2, और अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगी। इसी तरह इसका जो 7वां है उसमें ये 22,000, ये 2 लाख और 22,000 आपको दिए हैं। इसमें देखा जाता है शून्य तो है इकाई का अंक, पर शून्य है वो एक शून्य सम संख्या में नहीं है, यानी सम संख्या में नहीं है, संख्या में नहीं होने के कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ले सकते हैं इनका कारण। 8वें में इसमें देखा जाता है तो 50 50 50 जैसे 3 जगह है ऐसे, तो इसमें देखते हैं तो एक शून्य तो एक है, शून्य इकाई का अंक इसका जो शून्य है, पर ये भी क्योंकि इस संख्या में इकाई स्थान पर शून्य है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नंबर 3 में
तीसरे में पहला है निम्न संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। कोई सी संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या होगी। जैसे 431 पहली संख्या दी गई है, तो इसमें इकाई के स्थान पर एक अंक है और एक है विषम संख्या, अतः इस संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होगी। अपन इसका कारण दे सकते हैं। 431 में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक एक है और एक है वो है विषम संख्या, विषम संख्या है, अतः इसका जो वर्ग होगा, अतः इसका जो वर्ग भी विषम संख्या होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। दूसरा में 2826, इसमें इकाई का अंक है 6 एक सम संख्या है, अतः इसमें जो 6 है ना वो सम संख्या है, अतः इसका जो संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होगा। ये सम संख्या है, अतः इसका वर्ग सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। विषम होता है तो विषम होगी, सम है तो सम होगी। यहाँ पर तीसरे में है 7789, तो इसमें देखते हैं इकाई का अंक है 9, 9 है वो विषम संख्या, विषम संख्या और विषम संख्या होने के कारण इसका जो पूर्ण यानी वर्ग होगा उसका वर्ग करेंगे तो वो भी एक विषम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। विषम में विषम होती है और सम में सम होती है। इसमें देखिए सम है चौथे में 82,004, इसमें जो इकाई का अंक देखा जाता है वो 4 है और 4 है वो सम संख्या है और सम होने से इसका वर्ग होगा वो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 4 में निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरें। ये जो प्रतिरूप दे रखा है इसका अवलोकन करना है। जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो 121 यानी 1 2 1, ये जो 1 1 है वो यहाँ डबल हो जाते हैं। इसमें 1 1 तो है ये बार और बीच वाला अंक 2 इसमें प्राप्त हो जाता है डबल, दोनों और एक एक शून्य लग जाएगा। इसमें 2 शून्य है तो दोनों और 2 शून्य लग जाएगा। इसमें 4 शून्य है तो दोनों और जब इसका प्रतिरूप को अपन भरेंगे तो दोनों तरफ 4 4 शून्य हमें लगाने होंगे। जितने शून्य होते हैं वो यहाँ 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 ऐसे भर देंगे 4 4 शून्य, क्योंकि यहाँ 4 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 है तो आपको क्या लिखना होगा 1 और यहाँ 2 और यहाँ वापस 1, इसके बीच में 6 6 शून्य 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे शून्य, इधर भी 6 जगह इधर भी 6 जगह ऐसे बनाया जाएगा ये प्रतिरूप। शून्य को गिनकर अब नीचे 5वां है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरें। इसमें 1 1 121 हो गया, 101 है वो बीच में डबल हो गया जिससे ऊपर वाले में हुआ। यहाँ है वो 10 10 है, एक साइड में 10 और 10 2 बार आ गए, तो यहाँ आपको 10 20 और 30 ऐसे 3 बार लिखना है। 2 बार आने पर 3 बार, या 3 है तो यहाँ 4 बार आएगा। 10 20 30 और 40 ऐसे आ गया, फिर वापस 30 20 और 10 ऐसे हमें जो इकाई का अंक है वो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। 20 और 1 ऐसे हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जो अगली संख्या है उसमें ये भर दिया गया है और यहाँ पर अब संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ आएगी 5 जगह, 1 10 2 3 4 और ये 5 जगह होने से 4 जगह लिखना होगा क्योंकि अंक 5 जगह होगा। अब आखिर में लिख देंगे 1 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रतिरोध को अपन आसानी से भर सकते हैं। आगे क्वेश्चन इसके अगले वाले भाग में पार्ट 2 में आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे।